कोरोना संक्रमण का असर वयस्कों की तरह बच्चों में भी होता है। पहली बार चिकित्सीय अध्ययन में ये पता चला है कि कोरोना के गंभीर वेरिएंट बच्चों में भी मिल रहे हैं। बीते दिनों में आई दूसरी लहर के दौरान बच्चों में कोरोना संक्रमण डेल्टा वेरिएंट की वजह से हुआ। इस घातक वेरिएंट ने बच्चों को अस्पताल तक पहुंचा दिया। संक्रमित बच्चों में हर दूसरा डेल्टा संक्रमित मिला है। कई में कप्पा और अल्फा वेरिएंट भी पाए गए। ये खुलासा नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के एक चिकित्सीय अध्ययन में हुआ है, जिसके आधार पर वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि बच्चों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ानी चाहिए। ओमिक्रॉन को लेकर साक्ष्य अभी कम है, लेकिन बच्चों के लिहाज से इसे सामान्य नहीं समझा जा सकता। मेडिकल जर्नल मेडिसिन में अभी ये अध्ययन प्रकाशन में पूर्व समीक्षा की स्थिति में है। ICMR के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साल मार्च से जून के बीच 583 कोरोना संक्रमित बच्चों के सैंपल पर अध्ययन किया गया। इस दौरान प्रत्येक सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई है। ये देखा गया कि 0 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों में वायरस के कौन-कौन से स्वरूप अधिक हैं। इसमें 16 कोरोना संक्रमित बच्चों के सैंपल दिल्ली और NCR के अस्पतालों के लिए भेजे गए। दरअसल देश के कई राज्यों में स्कूल फिर से खुल चुके हैं। तीसरी लहर को लेकर एक बहस भी छिड़ी हुई है, लेकिन अभी तक ये चिकित्सीय अध्ययनों से पता चलता है कि अधिकांश बच्चों में संक्रमण का असर हल्का है। देश के चौथे सीरो सर्वे के अनुसार बच्चों में भी वयस्कों की भांति महामारी का जोखिम है। सर्वे में 6 से 17 वर्ष की आयु के 50% से ज्यादा बच्चों यानी 1819 में सीरो पॉजिटिव पाई गई है। इनमें से ज्यादातर को भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि वायरस के लगातार म्यूटेशन और ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए बच्चों को लेकर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। 372 में मिले वायरस के गंभीर वेरिएंट। करीब 3 महीने तक सीक्वेंसिंग और फिर रिपोर्ट तैयार करने के बाद पता चला कि 512 में से 372 बच्चों में कोरोना के गंभीर वेरिएंट मिले हैं, जबकि 51 बच्चों में चिंताजनक श्रेणी में रखे गए वेरिएंट का पता चला, यानी 65.82% बच्चों में डेल्टा वेरिएंट पाया गया। वहीं 9.96 में कप्पा, 6.83 में अल्फा और 4.68% बच्चों में B.1.36 नामक वेरिएंट मिला। कप्पा और डेल्टा को छोड़ बाकी दोनों वेरिएंट अब दिखाई नहीं दे रहे। 583 में से एक की आंख में खुजली और दर्द। अध्ययन में यह भी पता चला कि बच्चों में कोरोना वायरस के लक्षण वयस्कों की तुलना में अलग भी हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि भले ही इसकी आशंका कम हो, लेकिन बच्चों के लक्षण अलग मिल सकते हैं। 583 में से एक बच्चा ऐसा भी था जिसे आंख में खुजली और दर्द की शिकायत थी, जो वयस्कों में अब तक नहीं मिली। एकमात्र इसी बच्चे ने संक्रमित होने के बाद थकान महसूस करने की जानकारी भी दी थी। बच्चों की सीक्वेंसिंग करानी है बहुत जरूरी। वैज्ञानिक चिकित्सीय अध्ययन में वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि अगर कोई बच्चा कोरोना संक्रमण मिलता है तो उसके सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग होना भी बहुत जरूरी है। अगर बच्चे में संक्रमण के लक्षण मिल रहे हैं और अगले कुछ दिनों में उसके गंभीर स्थिति में जाने की आशंका है तो तत्काल सीक्वेंसिंग करानी चाहिए और ये देखना चाहिए कि आखिर बच्चे में वायरस का कौन सा स्वरूप है। उसी के आधार पर चिकित्सीय प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। देश में पहला बच्चा अल्फा से हुआ था संक्रमित। ICMR के एक वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने बताया कि पिछले साल नवंबर के दौरान पहली बार कोरोना संक्रमित एक बच्चा मिला था। उसके सैंपल की सीक्वेंसिंग में अल्फा वेरिएंट की पुष्टि हुई थी। इसके बाद इनकी संख्या बढ़ती चली गई, साथ ही नए वेरिएंट भी मिलना शुरू हो गए। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।